नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। गंगा दशहरा पर्व पर श्रद्धालुओं ने यमुना नदी के किनारे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर श्रद्धा भाव से यमुना नदी में डुबकी लगाकर स्नान किया। हरियाणा यूपी की सीमा पर स्थित थाना सरसावा की शाहजहांपुर चौकी बॉर्डर पर यमुना नदी किनारे गंगा दशहरे पर हर वर्ष की तरह इस बार भी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सरदार ने आस्था की डुबकी लगाकर सूर्य भगवान को नमन किया। इस दौरान भंडारे का भी आयोजन किया गया। गंगा दशहरे पर सुरक्षा की दृष्टि से थाना प्रभारी सूबे सिंह, शाहजहांपुर चौकी इंचार्ज दीपक कुमार, पीएससी के जवानों व पुलिस कर्मियों के साथ व्यवस्था बनाने में लगे रहे। सरसावा थाना क्षेत्र के गांव कुतुबपुर निवासी 14 वर्षीय समद यमुना नदी में अपने दोस्तों के साथ नहाने गए थे, जिसमें समद यमुना नदी में डूब गया। सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी सूबे सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ हरियाणा से गोताखोर बुलाकर युवक की तलाश कराई, लेकिन युवक का कुछ पता नहीं चल सका। युवक की तलाश के लिए मौके पर पहुंचे नगर एसडीएम अजय कुमार अंबस्ट व सीओ नीरज सिंह ने जानकारी लेकर एनडीआरएफ की टीम बुलाने की बात कही। अहिल्याबाई होलकर सेवा समिति द्वारा चिलकाना रोड पर ग्राम हलालपुर के एक सभागार में मां अहिल्याबाई की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ अहिल्याबाई के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे नीरज शर्मा ने समाज से अहिल्याबाई द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम संयोजक प्रमोद पाल ने सभी का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में पार्षद विनोद सैनी, जितेंद्र सैनी, प्रमोद पाल, ब्रजपाल वर्मा, मनोज सैनी, कंवर पाल, यशपाल, भोपाल, अनिल पाल, विशाल पाल, डॉक्टर सागर पाल, डॉक्टर दीपक प्रीतम, मनीष पाल, कपिल, अशोक कुमार मौजूद रहे। नानोता के गांव काशीपुर में विद्युत चेकिंग के दौरान लाइनमैन राशिद के साथ 3 ग्रामीणों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी। घटना से गुस्साए बिजली विभाग के कर्मचारी अवर अभियंता मुकुल कुमार व अर्जुन कुमार को साथ लेकर थाना नानोता पहुंचे, जहां पर 3 लोगों को नामजद कराते हुए सरकारी कार्य में बाधा डालने व मारपीट के आरोप में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। देवबंद तहसील क्षेत्र के गांव बाबूपुरा में बाल विकास समिति की ओर से राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 298 जयंती समारोह धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, देवबंद ब्लॉक प्रमुख विजय त्यागी, रविंद्र पाल ने बताया कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने अपने कार्यकाल में देश के लिए कार्य किए हैं, जिन्हें लोग आज भी याद रखते हैं। उन्होंने समाज से उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान भी किया है। कार्यक्रम में काफी संख्या में पाल समाज के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर, जिनका शासन इस पूरे भारत के अंदर बहुत अच्छा शासन रहा है। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर ने बहुत सारे कार्य किए हैं, जैसे नल। आज ग्राम बाबूपुर नगली में राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हमारे ब्लॉक प्रमुख विजय त्यागी जी और समस्त समाज के हमारे साथी यहाँ उपस्थित हैं। राजमाता जी का शासन हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। जिस प्रकार से उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय प्रणाली अपने शासन में रखी, महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किया, निडर होकर अपने सीमाओं। गंगा दशहरा के अवसर पर नानोता के कुआंखेड़ा संगम स्थल पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। इस दौरान बच्चों व महिलाओं ने पूजा पाठ कर प्रसाद चढ़ाकर संगम स्थल पर स्नान कर पुण्य प्राप्त किया। गंगा दशहरा के अवसर पर संगम स्थल पर काफी दुकानें भी लगी हुई थी। आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन की जिलाध्यक्ष कुर्रत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपकर आंगनवाड़ी केंद्र पर अवकाश घोषित करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर छोटे छोटे बच्चे आते हैं। महामई से भीषण गर्मी पड़ रही है। प्राइमरी स्कूल में भी ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। इसके अतिरिक्त कुछ जिलों में भी ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित हो चुका है, परंतु केंद्रों पर अभी तक छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ज्ञापन में कहा कि लू और गर्मी के कारण बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए आंगनबाड़ी केंद्रों के अवकाश घोषित किए जाएं। इस दौरान गुलशन साला शाहिदा मौजूद रहे। हम लोग आंगनवाड़ी केंद्रों पर ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए आए हैं, क्योंकि प्राइमरी स्कूलों में छुट्टियां पड़ चुकी हैं और केवल आंगनवाड़ी केंद्रों पर बहुत छोटे बच्चे आते हैं, तो जिसके कारण हमें जिलाधिकारी महोदय से मिलना है, जिससे कि हम इसका अवकाश करा सकें। क्योंकि सामने क्या दिया है? देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि देवी अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासनकाल में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। दिल्ली रोड स्थित एक सभागार में देवी अहिल्याबाई होलकर की 298वीं जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संयोजक बलजीत सिंह ने कहा कि देवी अहिल्याबाई होलकर ने कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने हिस्सा लिया।
कोतवाली गंगोह के ग्राम आलमपुर निवासी युवक भूरा अपने 4 दोस्तों के साथ नहाने यमुना नदी पर गया था। नहाने के दौरान युवक भूरा के डूबने की सूचना पर आसपास के गांव में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने गोताखोर की मदद से काफी तलाश की, परंतु युवक का कुछ भी पता नहीं चल पाया। मौके पर पहुंचे एसपी देहात सागर जैन ने भी स्थिति का जायजा लिया। तीतरो के ब्राइट होम इंटरनेशनल स्कूल में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मेधावी छात्र छात्राओं के लिए पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। हाई स्कूल की परीक्षा में 95% अंक प्राप्त कर ब्राइट होम इंटरनेशनल स्कूल तीतरो टॉप करने वाली छात्रा विजरा खान को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर उत्साहवर्धन किया गया। स्कूल प्रबंधक मोहम्मद जुनैद खान और प्रधानाचार्य मंसा उर रहमान ने संयुक्त रूप से 10वीं क्लास की छात्रा विजरा खान शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। सम्मान समारोह के दौरान गौरव राणा, मोहम्मद बिलाल, देवबंधु, लिटिल अग्रवाल, अर्जुमन, अमित कुमार, हिमांशु शर्मा, सुमन शर्मा सहित अन्य विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। नानोता के ब्लॉक प्रांगण में वित्तीय वर्ष 2024 की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ऋषिपाल राणा मौजूद रहे। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ऋषिपाल राणा ने नवनिर्मित प्रबंधन इकाई के समीप 2 कमरों का उद्घाटन किया। बैठक में खंड विकास अधिकारी को जन सुविधाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के बारे में मांग पत्र सौंपा गया। इस दौरान मनोज राणा, रविंद्र पुंडीर, वेद प्रकाश राणा, प्रमोद राणा, जगबीर फौजी, नईम खान, नरेंद्र राणा सहित काफी लोग मौजूद रहे। नकुल में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी संगीता दीदी के नेतृत्व में नशा मुक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाना। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा मुक्ति तस्करी विरोधी दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नकुल उपजिलाधिकारी अजय कुमार अम्बस्ट, ब्लॉक प्रमुख सुभाष चौधरी, रानी दीदी, सौरभ भैया ने अभियान का शुभारंभ कर नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर प्रजापति ब्रह्मा कुमारी द्वारा उपजिलाधिकारी अजय कुमार अम्बस्ट, ब्लॉक प्रमुख सुभाष चौधरी, रानी दीदी, सौरभ भैया प्रशस्ति पत्र व पटका डालकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में नशा न करने की शपथ दिलाते हुए नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया। देखिए, आज ब्रह्म कुमारी संस्थान के द्वारा नशा मुक्ति अभियान का तहसील नकुल में प्रारंभ किया गया है। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नशा मुक्ति अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं और इस पे सभी को निर्देश हैं कि किसी भी लेवल पे नशा का कारोबार या उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसी क्रम में आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ जिसमें तमाम गणमान्य लोग आए हैं और सबने यह प्रण किया है कि वो स्वयं और अपने अपने आसपास के लोगों में या समाज में नशा मुक्ति का। नगर निगम ने आज पुराना कलसिया रोड व गुरुद्वारा रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। गुरुद्वारा रोड पर स्मार्ट सिटी के तहत बनाई जा रही स्मार्ट रोड में बाधा बने अतिक्रमण को हटाया गया और 5 दुकानदारों का सामान जब्त कर निगम लाया गया। नगर आयुक्त गजल भारद्वाज के निर्देश पर आज नगर निगम के अतिक्रमण रोधी दस्ते ने अतिक्रमण प्रभारी सुधीर शर्मा के नेतृत्व में पुराना कलसिया रोड पर करीब 1 दर्जन अस्थायी दुकानों का अतिक्रमण हटाया और दुकानदारों को चेतावनी दी कि यदि दोबारा अतिक्रमण पाया गया तो सामान जब्त करने के साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। अपर नगर आयुक्त राजेश यादव ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर निगम अधिकारियों व कर्मचारियों को तंबाकू व धूम्रपान निषेध के लिए बीड़ी, सिगरेट, गुटखा का उपयोग न करने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि तंबाकू कैंसर, दवा और फेफड़ों की बीमारियों सहित अनेक जानलेवा बीमारियों का घर है। स्वस्थ रहने के लिए तंबाकू से दूर रहना जरूरी है। हम शपथ लेते हैं कि अपने कार्यालय, विद्यालय, गांव, शहर को धूम्रपान एवं तंबाकू मुक्त बनाए रखने के महाअभियान में सच्चे मन के साथ सक्रिय रूप से भाग लेंगे व व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुल्तानपुर के बाजार वाले शिव मंदिर में श्री सत्संग मंडल के तत्वाधान में निर्जला एकादशी पर छबील लगाकर मीठा जल पिलाया गया। समिति के महामंत्री आशु सैनी ने कहा कि समिति समय समय पर धार्मिक आयोजन करती है। निर्जला एकादशी पर लोगों को शीतल मीठा जल पिलाया गया। कार्यक्रम के आयोजन में निशांक जैन, गौरव गुप्ता, श्याम कुमार, अरविंद कुमार, दीपक सैनी, पवन गुम्बर, विकास सैनी, देवेश शर्मा से श्रद्धालु मौजूद रहे। पुलिस लाइन एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को नशा नहीं करने की शपथ दिलाई। एसएसपी ने तंबाकू के प्रयोग से फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, लिवर कैंसर और गर्भाशय के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, ये बताया। उन्होंने स्वयं तंबाकू का उपयोग न करने और दूसरों को तंबाकू का प्रयोग न करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान समस्त पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
आज 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे पर हमने पुलिस लाइन सहारनपुर में ये शपथ दिलवाई है हमारे पुलिसकर्मियों को, जिसमें कि उन्हें प्रोत्साहित किया गया है और वचन दिलवाया गया है कि वो स्वयं भी तंबाकू और धूम्रपान छोड़ें और अपने आसपास अपने कार्यालय, गांव, शहर, विद्यालय में भी किसी को तंबाकू अथवा धूम्रपान न करने दें। इसी संबंध में आज ये शपथ दिलाई गई थी। यमुना नदी नहाने गए रानीपुर बरसी के 3 बच्चों को पानी में डूबने से मौत के बाद उनका परिवार गम में डूब गया। 3 बालकों के परिजन शव को बिना किसी कार्रवाई के घर वापस ले गए। मृतक युवक अनमोल जहां घर का इकलौता चिराग था, तो वहीं अध्ययना के दोनों सगे भाइयों की मौत से गांव में शोक व्याप्त है। ये जमुना पे हमारा भाई जोनी भंडारा दे रहा था, प्रसाली देवे प्रसाली जमा थे। ये बच्चे प्रसाद वितरण करके चल दिए थे। ट्रैक्टर ट्रॉली हमने चालू कर दी थी गाँव के लिए। ये बच्चे, एक बच्चा रानीपुर का था, इनका साथी स्कूल में पढ़ता था, उसकी साथ में जब दोबारा बढ़ गए पानी में, कुछ लड़के मारे नहा रहे थे। मैं उन्हें बुलाने के लिए गया, मैंने खुद देखे। मैंने इन्हें कहा भाई आ जाओ, चलो ट्रैक्टर चल दिए। जो उन्होंने मुझे कहा भाई चलो चल ले। तो जैसे ही वो बच्चा रानीपुर का गिरा, तो ये छोटे वाला निक्की जो है, ये सब बचाने के चक्कर में गया। उसे बचाने के चक्कर में फिर विक्की गया। बहुत देर तक तीरता रहा, वो बचता रहा, लेकिन उसे एक बेचारा रानीपुर का लड़का, मैंने आवाज़ मारी, 6-7 लड़के आए रानीपुर के गाँव के। जनपद सहारनपुर के किशनपुरा बिजली घर पर तैनात अवर अभियंता नरदेव सिंह गौतम को भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में अधीक्षण अभियंता संजीव कुमार ने बताया कि अभी संबंधित जेई नरदेव सिंह गौतम पर मेरठ विद्युत टीम द्वारा और सहारनपुर अधीक्षण अभियंता द्वारा जांच जारी है। प्रथम दृष्टया जांच में दोषी पाए जाने के बाद संबंधित जेई को निलंबित कर दिया गया है। जांच के उपरांत अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। शिकायतकर्ता वार्ड 59 के पार्षद प्रतिनिधि नरीम अंसारी का कहना है कि पिछले 8 महीने से संबंधित जेई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी, जिसके बाद उन्होंने सीएमडी विद्युत विभाग एम देवराज को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। विगत माह श्री नरदेव सिंह गौतम के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई थी अनियमितता की, जिसमें वो एक LMB2 का कनेक्शन था, वहां उन्होंने चेकिंग की थी और उपभोक्ता के विरुद्ध FIR दर्ज नहीं कराई गई थी। इस प्रकरण में मुख्य अभियंता सहारनपुर क्षेत्र द्वारा जांच कराई गई, जिसमें प्रथम दृष्टया कहना श्री नरदेव सिंह गौतम दोषी पाए गए। दोषी पाए जाने के कारण श्री नरदेव सिंह गौतम को निलंबित कर दिया गया। तो जानकारी मिलेगी पिछले 8 माह से इन पर कई जांच जो है वो चल रही थी और इतने लंबे समय बाद अब कार्रवाई हुई है, क्या मानना है? नहीं, 8 महीने पहले जो जांच चल रही थी उसमें क्या नाम है, मुख्यालय हमारा जो मेरठ है, वहां वो पत्रावली भेजी गई थी और उसमें उनके चार्जशीट के माध्यम से उसकी कार्रवाई चल रही है। किस तरीके से? एक जी हमारे यहाँ किशनपुरा बिजली घर पे नरदेव सिंह गौतम, उनकी बहुत टाइम से लगातार अवैध उगाई की जो है शिकायतें बहुत ज्यादा थी। उसके बाद भी अधिकारियों द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा रहा था। और जब CMD साहब को इसके बारे में बताया गया तो उन्होंने तुरंत इसमें संज्ञान लिया। उन्हें निलंबित किया गया है। क्या संतुष्ट हैं आप इस कार्रवाई से? इस कार्रवाई से संतुष्ट हूँ। जांच उन पर जारी है। अभी हमारी बात हुई है जो SCM से, उन्होंने कहा है जांच उन पर जारी है। क्या मानते हैं कि जांच में दोषी पाए जाने के बाद सेवा को खत्म किया जाएगा? खत्म कर जानी चाहिए ऐसे अधिकारी की। और जो पब्लिक गलत कर रही है तो पब्लिक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारी अगर जो गलत कर रहे हैं तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक। खिलड़ी निवासी मृतक राजपाल सिंह की सनसनीखेज हत्या में प्रयुक्त पाटल व हत्या के दौरान हत्या अभियुक्त द्वारा पहनी खून से सनी शर्ट बरामद करते हुए पुलिस टीम ने मृतक के भाई बाल सिंह को दबोचकर आक्रोशित जनता के गुस्से को काबू करने में कामयाबी हासिल की है। खेत में शव मिलने की सूचना पर SP स्वतंत्र कुमार समेत जनपद के तमाम आला अधिकारी एवं फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। मृतक की पहचान राजपाल के तौर पर होने पर पुलिस टीम ने मौके से सैंपल सहित अन्य साक्ष्य एकत्रित करते हुए मृतक के पुत्र के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बहादुराबाद में बाल सिंह व उसके 2 पुत्रों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। प्रकरण का खुलासा बताया कि मृतक राजपाल एवं प्रतिवादी बाल सिंह का जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था तथा आए दिन दोनों में जमीन के एक टुकड़े को लेकर कहासुनी होती रहती थी। 8:30-9 बजे सूचना प्राप्त हुई कि बेलड़ी गांव में जो थाना बहादुराबाद में, खेलड़ी गांव में थाना बहादुराबाद में एक व्यक्ति की लाश मिली है और जिसकी पहचान राजपाल नाम से हुई है। क्योंकि मौके पर जो सूचना आई थी उसके हिसाब से बड़ी नृशंस तरीके से हत्या करने की बात बताई थी। इससे तत्काल उच्च अधिकारीगण हमारे और क्षेत्राधिकारी और सभी फॉरेंसिक टीम सभी वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ पर जो हमने फॉरेंसिक टीम कलेक्ट की और जो उनके परिजनों से मृतक के जानकारी करी थी, उससे पता चला कि पूर्व में भी एक पारिवारिक विवाद उनका अपने चाचा और अपने उनसे चल रहा था और उसमें पहले पूर्व में भी एक मुकदमा दर्ज था। इस संबंध में शक के आधार पर पुलिस टीम ने जब उनके घर में तलाश करी तो वो घर पे नहीं मिले
और चूँकि हत्या दिन के 12 बजे परेशान कर रहा था। घर की सारी संपत्ति से मैं हड़प गई थी। अच्छा, 4 मकान थे, 3 पर उसने कब्जा कर लिया था, घर की ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। फिर सिंचाई विभाग की ज़मीन हम बोलते हैं पथरी नदी पे, 17 बीघे उस पर थी, 7 बीघे मेरे पास। तो उसका कोई कंप्लेंट नहीं करी थी क्या पुलिस में? कहीं कोर्ट में केस चल रहा होगा? वो सिंचाई विभाग की ना। पहले हमारे पिताजी के नाम था पट्टे, फिर में एडजस्ट हो गए थे। उसमें मट्टी पड़ गई ज़मीन में, सब ना थोड़ी खानी शुरू कर दी जैसे पहले करते थे। तो हम 3 भाई थे हम। बड़े भाई को बस 17 बीघे हो गए, 4 बीघे मेरे से बड़े को हो गई, 7 बीघे मेरे पास। जिसके भाई की इतनी निशान हत्या कर दी तुमने कि उसे मार भी दिया, जला। सहारनपुर की आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक ले बने रहे हमारे साथ और देखते रहें NPTV न्यूज़ परिक्रमा। नमस्कार।